हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था सिटी स्कैन को लेकर, तो मैंने वहां पर बताया भी था आपको कि वन बाय वन टॉपिक अपन डिस्कस करते जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। पहले अपन बात करते थे स्पेशल रेडियोग्राफी की, फिर अपन ने बात करी रिसेंट एडवांस, फिर एक और टॉपिक लेके आया हूं मैं स्पेशल रेडियोग्राफी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और इससे पहले अपन ने देखा था बेटा आईवीपी स्पेशल रेडियोग्राफी की यदि अपन बात करें तो मैंने बताया था कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर ये 3 या 4 इन्वेस्टिगेशन आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए आपके सामने जो दिख रहा हुआ है रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राफी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज अपन देखते हैं, यदि यूरिनरी सिस्टम की यदि अपन बात करें यूरिनरी सिस्टम की यदि अपन बात करें तो यूरिनरी सिस्टम में जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं मेन वो कौन कौन से होते हैं। यदि मेल की बात करें तो मेल के अंदर कौन कौन से होते हैं, आरजीयू और एमसीयू, दोनों अलग अलग होते हैं। फिर आता है फीमेल की यदि अपन बात करें तो ये आता है हेस्टेरोसेल्फेंजियोग्राफी एचएसजी, हेस्टेरोसेल्फेंजियोग्राफी एचएसजी। ये ओनली मेल में होती है, एचएसजी फीमेल में होती है। ठीक है, मेनली इसकी बात अपन करें तो आरजीयू क्योंकि यूरिथ्रा के लिए होती है, फीमेल में यूरिथ्रा छोटा होता है इसके लिए नहीं होती है। एचएसजी की बात करें उसके बाद में अपने पास में आती है साहब आईवीपी, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों में होती है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों के लिए होती है। तो ये आरजीयू अलग पढ़ते हैं और एमसीयू अपन अलग पढ़ते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम के कितने इन्वेस्टिगेशन हो गए अपने पास में, 4 हो गए। इनमें से ये वाला अपन ने देख लिया है, ये वाला आज देखने वाले हैं। तो देखो नाम में पहले अपन देखते हैं आरजीयू की फुल फॉर्म पढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा अपन। आरजीयू मतलब होता है रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राफी। तो देखो जहां वर्ड आता है ना बेटा रिट्रोग्रेड, ये रिट्रोग्रेड होता है। जो प्रोसीजर नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसका उल्टा जो प्रोसीजर होता है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, रिट्रोग्रेड बोलते हैं। मतलब देखो मान के चलो किसी पत्थर को है, पत्थर को मैं ऐसे छोड़ रहा हूं तो उसकी बेसिक नेचर क्या है, नीचे की तरफ गिरना कि सर आप जैसे इसको छोड़ोगे ना तो ये नीचे जाएगा। लेकिन यदि मैं उसको फोर्स लगा के ऊपर की तरफ फेंक दूंगा तो ये रिट्रोग्रेड हो गया। सिस्टम का उल्टा जो होता है, सुने ध्यान से, जैसे मान के चलो मैंने क्या बना दी है, किडनी बना दी, उसके बाद में अपन ने क्या बना दिया है, ये यूरिनरी ब्लैडर बना दिया यू। तो मेनली देखो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है, किडनी में होता है। इसके अंदर क्या बनेगा साहब, यूरिन बनेगा और यूरिन का जो फ्लो होगा वो ऐसे होगा, यू कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा यू। उसके बाद में यूरिथ्रा से होते हुए बाहर निकलेगा ये। तो आप ध्यान से देखो नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है वो तो ये होता है, ऊपर से नीचे। लेकिन जहां पर वर्ड आ गया ना रिट्रोग्रेड, रिट्रोग्रेड का मतलब क्या हो गया, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तो इसका मतलब यहां से अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट डालना पड़ेगा। यहां से क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट इंसर्ट करना पड़ेगा। तो देखो प्रोसीजर कैसा हुआ, यूरिन का यू से यू फ्लो होना था, लेकिन अपन ने जो कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, उल्टा दे रहे हैं। मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब प्रोसेस कैसा हुआ, उल्टा। इसी को बोलते हैं अपन रिट्रोग्रेड। ठीक है, तो याद रखना। अब ध्यान से देखें यहाँ पर, तो रिट्रोग्रेड के अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे अपन, ध्यान से देखो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सेकंड जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा इंडिकेशन, क्यों किया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्यों नहीं किया जाता है, इसके अंदर मेंशन नहीं है। बाद में पेशेंट की पोजीशन जो रहती है वो कैसे रहती है, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। जब ये पूरा प्रोसीजर अपन समझ जाएंगे उसके बाद में देखेंगे। पहले इसकी बात करता हूं बेटा, मैं आरजीयू की बात करता हूं, इसकी बात अपन नहीं कर रहे अभी। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे इसके बारे में भी अपन समझेंगे। आज केवल अपन आरजीयू के बारे में देखते हैं। तो देखो नाम में आ रहा है रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राफी। ठीक है, और यूरिथ्रा जो आता है यूरिनरी ब्लैडर के लिए आता है, ये चीज आप ध्यान रखें, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसके लिए आता है ये, है ना।
तो रिट्रोग्रेड का मतलब मैंने बता ही दिया, उल्टा परिक्रम, या अपन ऐसे बोल सकते हैं रिवर्स प्रोसेस। देखो यहां पर रिट्रोग्रेड इंजेक्शन, देखो कैसे जा रहा है, यूं। बात समझ में आएगी नहीं? ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया, देखो यहां पर एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस, यहां पर ये यूरिथ्रा, देखो ये यूरेटर है, ठीक है कि नहीं? ये यूरिथ्रा है यहां पर, ये ध्यान रखिए बेटा, ये क्या है, यूरेटर, जहां से किडनी से होता हुआ जो यूरिन है वो किस में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूबी, उसमें आता है ये, ठीक है? तो ये यूरेटर, ये किडनी हो ही गई, ये अपनी किडनी हो गई, ये यूरेटर हो गया, और ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये यूरिथ्रा हो गई। तो मेनली जो अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, इस वाले पार्ट की करते हैं, ठीक है? एमसीयू वाला अलग पार्ट है। ये देखो यहाँ पर सही लिख रखा है इन्होंने, यूरेटर, यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है इनसे, तो ये यूरेटर आएगा, ये है ना। आगे सुने, देखिए बेटा, रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राफी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन, आरजीयू। 1 by 1 समझते हैं। देखिए फर्स्ट अपन समझते हैं साहब इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या चीज बताई जाती है कि किस कौन से पार्ट का किया जाता है, क्यों किया जाता है, यही बताया जाता है। रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राफी एक कॉन्ट्रास्ट एक्स-रे इमेजिंग टेक्निक होती है, ये अपने को पता ही है, क्योंकि स्पेशल रेडियोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का। पूरी रेडियोग्राफी के अंदर सबसे ज्यादा वर्ड जो यूज होगा वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया ही होगा। तो आप कोई सा भी इन्वेस्टिगेशन चाहे करें, उसमें आपको सीधा यही करना है, जिस भी पार्ट का किया जा रहा है उस पार्ट का नाम बोलना, साथ में कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऐड कर देना। जैसे आरजीयू के अंदर अपन क्या बोलेंगे साहब, यूरिथ्रा की कॉन्ट्रास्ट मीडिया की सहायता से इमेज लेना, यही क्या होगा साहब, आरजीयू, ठीक है? आगे देखो बेटा, जिसमें यूरिथ्रा को विजुअलाइज किया जाता है, किसको किया जाता है, देखिए ध्यान से नोटिस करिए बेटा, ये यूरिथ्रा बोला गया है यहाँ पर, नॉट यूरेटर। यूरेटर के लिए क्या करना पड़ेगा, आईवीपी, ठीक है? वो सीधा प्रोसेस होता है। इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया को रिट्रोग्रेड डायरेक्शन, रिट्रोग्रेड मतलब नीचे से ऊपर, अभी मैंने बताया बेटा कि रिट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है, उल्टा इंजेक्ट किया जाता है, यानी एक्सटर्नल यूरिथ्रा मीटस से ब्लैडर की तरफ। समझ में आ गया ना? लास्ट वाला पार्ट देखो आप, ये बना दिया बेटा मैंने यूरिनरी ब्लैडर, और ये बना दिया साहब यूरेट, ग्लांस पैलिस बना दिया मैंने यूं, ठीक है? तो यहां से जो एक्सटर्नल पोर होता है उसी को बोलते हैं बेटा मीटस, ठीक है? ये वाला जो पार्ट होता है जिससे कि यूरिन पास होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा अपने पास में, एक्सटर्नल यूरिथ्रा मीटस। इसके थ्रू ब्लैडर में क्या डाला जाता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला जाता है, ठीक है? क्या क्या यूज होता है बेटा इसके अंदर, ये किसके लिए यूज होता है, सॉरी, कि ये जो अपन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं या रेडियोग्राफी जो कर रहे हैं वो किसके लिए करते हैं, तो मेनली आता है यूरिथ्रल इंजरी, यूरिथ्रा की इंजरी हो जाए, यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर, ठीक है, पतला नैरोइंग हो जाए, नैरोइंग, ठीक है, तब, और ट्रोमा केस, ठीक है, तब अपन करते हैं। डेफिनेशन की यदि अपन बात करें तो देखो, आरजीयू एक रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है जिसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूरिथ्रा में इंजेक्ट करके एक्सरे इमेज के लिए किया। मैंने अभी भी बताया बेटा इंट्रोडक्शन के अंदर, आप स्पेशल रेडियोग्राफी को बिना कॉन्ट्रास्ट मीडिया के पूरी नहीं कर सकते हो, तो जिस भी पार्ट का आप एक्सरे कर रहे हो उसके साथ में कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऐड कर दीजिए और उसको कंटिन्यू लिख दीजिए, तो वही उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वही उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। यूरिथ्रा की स्ट्रक्चर और पैथोलॉजी इवॉल्वेट की जा सके, इवॉल्वेट का मतलब दिखाई जा सके, देख सके उसको, देख सके अपन, ठीक है ना? अगला देखिए बेटा प्रिंसिपल वापस एक्सरे एटेन्यूएशन और कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऑपेसिफिकेशन। देखिए ये एटेन्यूएशन, यदि आपने सिटी स्कैन वाला लेक्चर देखा है तो वहां पर मैंने एटेन्यूएशन को बहुत अच्छे से समझा है। एटेन्यूएशन में 2 वर्ड आते हैं बेटा, इनके बिना इस एटेन्यूएशन का कोई मतलब नहीं है। जब भी एक्सरे की इमेज बनेगी तो ये एटेन्यूएशन वर्ड होगा तभी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है, एक तो आती है एब्जॉर्ब रेडिएशन, यदि आपने सिटी स्कैन वाला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देख ले, और फिर आती है स्कैटर्ड रेडिएशन।
इसी को तो बोला जाता है बेटा एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मतलब होता है कमी आना। ट्रांसमिट जो रेडिएशन हो रही है उसके अंदर कितनी कमी आ रही है उसी को बोलते हैं एटेन्यूएशन। तो उसकी वजह से ओपेसिफिकेशन, आप देखो जनरली यूरिथ्रा दिखाई नहीं देगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये वाला जो पार्ट है ना, यूरिथ्रा वाला पार्ट, ये दिखाई देगा नहीं। तो फिर क्या किया जाएगा, इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला जाएगा। जैसे मान लो व्हाइट कलर ले लिया, इसको कॉन्ट्रास्ट समझो, तो कॉन्ट्रास्ट जहां जहां जाएगा ना उसकी इमेज बन जाएगी। तो क्या कॉन्ट्रास्ट की सहायता से क्या लेना, इमेज लेना, ये इसका प्रिंसिपल होता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा काम में लेते हैं, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, मेनली आयोहेक्सोल काम में लेते हैं बेटा। कौन सा काम में लेते हैं, आयोहेक्सोल, जिसका कंपनी नाम यदि अपन बात करें तो ओमनीपैक, क्योंकि आईवीपी के अंदर भी यही लिया जा रहा था। तो इसको याद ही कर ले आप। एक्सरे पास तक और इमेज बनाती है, ये अपन ने देख लिया। फील्ड यूरिथ्रा एक्सरे क्लियरली विजुअलाइज, ये मैंने बता दिया बेटा आपको कि यूरिथ्रा के अंदर जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया जाएगा तो उसकी इमेज आराम से दिखाई दी जाएगी। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा आपको, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ बाउंडेशन है, टाइम लिमिटेड है, इस वजह से अपन वही काम करेंगे जो कि जिससे कि अपनी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। 20 नंबर का क्वेश्चन यदि आता है तो इसमें आप ये लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, 18-19 नंबर आराम से मिलेंगे। कंपटीशन के अंदर यही पूछा जाएगा, इनके अंदर से ऑप्शन दिए जाएंगे कि बताइए सब आज जीव किस में किया जाता है किस में नहीं किया जाता, तो ये याद ही रखने पड़ेंगे आपको। इंडिकेशन देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो ब्रीफ देखिए। यहाँ पर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो गया, वो अभी मैंने बताया था बेटा, यूरिथ्रल ट्रॉमा हो गया, पेल्विक इंजरी वगैरह, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ब्लड एट यूरिथ्रल मीटर्स, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज और पोस्ट सर्जिकल इवैल्यूएशन। मान लो किसी का ऑपरेशन हो गया उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आ रही तब भी ये किया जाता है। तो देखिए इंडिकेशन बार बार बोल रहा हूं बेटा मैं, कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, एक्यूट यूरिनरी इन्फेक्शन, यदि इन्फेक्शन ही हो रहा हो तो उस केस में नहीं किया जाएगा। सीवियर यूरिथ्रल इन्फ्लामेशन, दोनों अलग अलग है, इन्फेक्शन अलग चीज होती है, इन्फ्लामेशन अलग चीज होती है। कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, यदि आयोडीन से कोई भी जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन काम में ले रहे हैं उससे यदि एलर्जी होगी तब भी ये टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यदि एलर्जी होगी तो फिर पेशेंट के साथ में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इस वजह से ये। रिसेंट यूरिथ्रल सर्जरी, अभी अभी यदि सर्जरी हुई है 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले यदि सर्जरी हुई है तो ठीक है, तो उस केस में भी अपन क्या नहीं करेंगे, ये आरजीयू वाला जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं करेंगे। क्लियर। इक्विपमेंट देखिए बेटा, इक्विपमेंट एक्सरे मशीन ये तो चाहिए चाहिए। फ्लोरोस्कोपी प्रेफरेंस पे रखी जाती है, मतलब फ्लोरोस्कोपी होगी तो ज्यादा बेटर कर पाएगी, ठीक है। स्टेराइल कैथेटर और सिरिंज, ठीक है। इस कैथेटर की जगह अपन एक और चीज काम में लेते हैं बेटा, फीडिंग ट्यूब, मेनली ये भी मेंशन होती है 6 नंबर 8 नंबर, वो डॉक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। तो जो फीडिंग ट्यूब होती है वो भी काम में लेते हैं अपन। आगे देखिए बेटा कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये तो चाहिए चाहिए, वाटर सोल्यूबल को आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेते हैं अपन। और ग्लव्स और ट्रैप, सर ये वाटर सोल्यूबल, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान के चलो मैंने 2 कंटेनर लिए हूं, एक में मैंने चीनी डाली है शुगर और दूसरे में मैंने मिट्टी डाली है सोइल, ठीक है, मिट्टी डाली। आप सोचो दोनों को मैंने पानी से क्या किया, हिलाया, दोनों को पानी में हिलाया मैंने। आप सोचो कौन सा घुल जाएगा कौन सा नहीं घुलेगा। ये मिट्टी होगी वो नहीं घुलेगी, एक बार के लिए तो घुल जाएगी लेकिन फिर नीचे बैठ जाएगी। इसका मतलब ये होती है नॉन सोल्यूबल। अब मैं बोल सकता हूं इनसोल्यूबल, अघुलनशील है ना। और इसके अंदर यदि शुगर, आप शुगर को सेपरेट कर सकते हो कि छान के, क्या चीनी को अलग कर सकते हो कि नहीं, इसको बोलते हैं सोल्यूबल। तो ये आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऐसा ही होता है, जबकि बेरियम को तो सेपरेट किया जा सकता था। याद करो, यदि आपने नहीं देखा जीआईटी वाला इन्वेस्टिगेशन तो जरूर देख ले बेटा। याद देखिए बेटा, ग्लव्स एंड रैप्स, क्लैंप और पिनाइल होल्डर, ठीक है कि नहीं, डिफ्यूज को हटाने के लिए काम में लेते हैं ये। पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट को क्या क्या प्रिपरेशन, इसमें कोई खास प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रोसीजर एक्सप्लेन करते, कंसेंट फॉर्म पे साइन करवा लीजिए, मैंने बता दिया बेटा। ये तो सबके लिए वैलिड होता है कि आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन यदि आप कर रहे हो तो कंसेंट फॉर्म जरूर साइन करवा लीजिए। आप देखते हो लोकल डॉक्टर से, कोई डॉक्टर जब भी ऑपरेशन पे लेके जाता है किसी भी पेशेंट को, तो वो एक कंसेंट फॉर्म जरूर साइन करवा लेता है, और उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि इस डॉक्टर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं रहती, ऐसे टेक्नीशियन की होती है, क्योंकि किसी के साथ भी कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, इस वजह से कंसेंट फॉर्म तो नेसेसरी है। आगे देखें बेटा, एलर्जी हिस्ट्री चेक कर ले, पहले किसी
तरीके की एलर्जी तो नहीं थी, और यदि कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जाएगा तो उसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं आ सकता पेशेंट। तो आप एलर्जी की रिएक्शन चेक कर ले, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखे, सुपाइन ही रखना पड़ेगा वो तो, जेनाइटल एरिया क्लीन कर ले और एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करे, ठीक है कि नहीं, साफ वगैरह करके बाद में आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसमें इंजेक्ट करें। अगला देखिए बेटा प्रोसीजर और टेक्निक कैसे ले, ये पूरा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू अपने को इमेजेस ली होती है। पेशेंट को आप सुपाइन में लेटाओ, सुपाइन में लेटाने के बाद में वही क्लीन विलीन करके यूरिथ्रा को, उसके बाद में उसमें फीडिंग ट्यूब इंसर्ट करके आपको क्या करना होता है, सिरिंज में आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया लेकर उसके अंदर इंसर्ट करना होता है यूरिथ्रा के अंदर। तो देखिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है, 30 या 40 डिग्री एंगल पर होल्ड किया जाता है, ठीक है कि नहीं। पेशेंट को लेटा दिया, थोड़ा सा यू कर दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है, ताकि जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा की इमेज आराम से आ सके उसमें, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगी, ऐसे रहेगा तो पेल्विस के ऊपर। एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटर्स में कैथेटर लगाया जाता है। कॉन्ट्रास्ट, ये कैथेटर मैंने बता ही दिया बेटा, कैथेटर उसी को बोल सकते हैं पर फीडिंग जो ट्यूब होती है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को धीरे धीरे इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है कि नहीं। आगे देखो बेटा, साइमल्टेनियसली एक्सरे इमेज ली जाती है, जैसे जैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी क्या ली जाती है, इमेज। देखिए एक बार डायग्राम बना के बता देता हूं। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे बेटा अपन, जैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करेंगे, देखो दे सीरीज बना दी मैंने, इस सिरिंज के अंदर अपन ने क्या भर दिया बेटा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया भर दिया। क्या करते हो, इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऊपर जाता जाए वैसे वैसे आप क्या लेते जाओ, इसकी इमेज लेते जाओ बेटा। इसको बोलते हैं बेटा अपन यूरिथ्रा, ठीक है। तो अब यदि आप उसको फ्लोरोस्कोपी से कर रहे हो तो क्या होगी बेटा, इसकी इमेज आई जाएगी, क्योंकि लाइव इमेज दिखाता है। फ्लोरोस्कोपी में डिफरेंस क्या होता है, यही तो होता है। एक लेक्चर फ्लोरोस्कोपी वो कर देंगे अपन, जिससे कि और अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक्सरे में और फ्लोरोस्कोपी में दोनों में क्या फर्क होता है मशीनों में। तो देखो यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट आता जाएगा, इसकी इमेज आ जाएगी, तो अपने को पता लग जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर वगैरह हुआ तो स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लैडर की तरफ, ठीक है। ठीक, तो यहाँ देखिए बेटा, साइमल्टेनियसली एक्सरे इमेज लेते थे, पूरे यूरिथ्रा को विजुअलाइज कर लिया जाता है। वो तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कॉन्ट्रास्ट होता जाएगा वैसे वैसे उसकी इमेज बनती जाएगी। वैसे तो क्योंकि बिना कॉन्ट्रास्ट मीडिया के तो यूरिथ्रा दिखेगा नहीं। तो आगे देखो, इमेज एपी या ओब्लिक व्यू में लिए जाते हैं। एपी में तो बहुत कम लिए जाते हैं, ओब्लिक व्यू ज्यादा लिए जाते हैं, ताकि यूरिथ्रा थोड़ा साइड में आ जाता है, तो उसकी वजह से उसकी इमेज क्लियरली दिखाई दे जाती है। अगला देखिए बेटा, नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या क्या चीजें हो सकती है। नॉर्मल, मान लो पेशेंट नॉर्मली है, उसके अंदर क्या क्या आएगा, स्मूथ यूरिथ्रल आउटलाइन, मतलब जैसे आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालोगे तो जैसे यूरिन पास करता है वैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी जाता हुआ दिखाई देगा, कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे यूनिफॉर्म कॉन्ट्रास्ट फिलिंग, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने अभी बनाया बेटा, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऐसे जाएगा पूरे एक लाइन बना के यू, जैसे यूरिन पास होता है यूं एक धार के साथ, वैसे ही ये जाता हुआ प्रतीत होगा यहाँ पर, तो ऐसा लगेगा नॉर्मल पेशेंट है। याद रखे बेटा, नो ऑब्स्ट्रक्शन, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो सिंपल सा आएगा। आगे देखो, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स कौन कौन सी आ सकती है। पहले आ सकती है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। यहाँ पर नैरोइंग दिखाई देता है, जैसे मैंने बताया बेटा, यहाँ पर मान लो यहाँ पर यूं थोड़ा सा कुछ ना कुछ आ गया इसके अंदर, स्टोन वगैरह या फिर और कुछ किसी तरीके की दिक्कत आ गई तो यूं, तो बहुत हल्का सा दिखाई देगा ये। तो क्या आएगा बेटा, नैरोइंग दिखाई देता है, कॉन्ट्रास्ट फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि पार्ट छोटा हो गया, जो होल था वो छोटा हो गया, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया तो कम ही फ्लो होगा। यूरिथ्रल रप्चर, डैमेज हो जाए, कॉन्ट्रास्ट बाहर लीक हो जाता है। डायवर्टिकुलम आउट प्रोड्यूसिंग दिखाई देता है, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास में तीन तरीके की एबनॉर्मलिटीज दिखाई दे सकती है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, यूरिथ्रल रप्चर और डायवर्टिकुलम। मेनली ये क्वेश्चन आता है बेटा कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा, कि डायवर्टिकुलम के टाइम पे कौन सा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अगर देखो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, पेन, क्योंकि यूरिथ्रल जो मीटर्स होता है बेटा उसकी साइज जो होती है वो बहुत कम होती है, फीडिंग ट्यूब की साइज ज्यादा होती है। तो जब अपन यूरिथ्रा के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, उसके पेनफुल, तो पेनफुल प्रोसेस तो ये होता है।
कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन हो सकती है और यूरिथ्रल इंजरी भी हो सकती है यदि बहुत ज्यादा फास्ट किया जाए या फिर जल्दबाजी में कोई इक्विपमेंट वगैरह की भी लग सकती है, ठीक है। तो यूरिथ्रल इंजरी भी हो सकती है यहाँ पर। एडवांटेज क्या होता है, सिंपल होता है, क्विक प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं होता। आईवीपी में तो फिर भी टाइम लगता था, 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन इसमें नहीं लगता। यूरिथ्रा की क्लियरिंग इमेज होती है, यूरिथ्रा की इमेज क्लियर आ जाती है एकदम। और यहाँ पे ट्रोमा केस में वेरी हो, ट्रोमा यदि हो रहा है तो उस केस में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। डिसएडवांटेज आपको पता है, यदि एडवांटेज किसी केस के है तो डिसएडवांटेज तो होते ही होते हैं। इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, इन्फेक्शन रिस्क होती है और रेडिएशन है, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। ये तो आप सब में कॉमन लिख सकते हो, रेडिएशन एक्सपोजर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर अपन फ्लोरोस्कोपी काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बेटा? फ्लोरोस्कोपी। और फ्लोरोस्कोपी अपने को क्या देती है? लाइव इमेज। कैसी देती है बेटा? आप सोचो लाइव इमेज देगी तो कंटिन्यूअसली क्या देनी पड़ेगी? एक्सरे देनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस क्या देनी पड़ेगी बेटा? एक्सरे देनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से ये तो फैक्टर रहेगा ही रहेगा हर बार। तो ये था अपना आरजीयू। इसी तरीके से अपन पढ़ेंगे एमसीयू को। मैंने आपको बता दिया कुछ बाउंडेशन से, इस वजह से पूरा अपन डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकते कि डिटेल्स में हर एक चीज बताई जाए विथ इमेजेस वगैरह। ये इसके अलावा देखिए लास्ट में एक और अपन डिस्कस कर लेते हैं जो मैं बता रहा था बेटा। यहाँ पर देखिए यहाँ सब कुछ बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया कॉन्ट्रास्ट एक्सरे के द्वारा, ये कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टिंग, रिट्रोग्रेड, अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, देखो ये रहा। इसके बाद में देखो इंडिकेशन यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, यूरिथ्रल इंजरी और ये ट्रोमा, ठीक है। ट्रोमा कर लेना यहाँ पर। ट्रोमा केस यदि हो तो उस केस में ये करते हैं अपन। प्रोसीजर की स्टेप की यदि अपन बात करें तो देखिए पेशेंट को किस में लेटाया गया है? एपी सुपाइन पोजीशन में लेटाया गया है पेशेंट को। उसके बाद में देखिए कैथेटर इंसर्ट, ये देखो इसी को बोल रहा था बेटा मैं, फीडिंग ट्यूब, ठीक है। ये कैथेटर लाइक दिख रहा है तो इसको क्या होती है? ये फीडिंग ट्यूब होती है जिसको यूरिथ्रा के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, कॉन्ट्रास्ट मीडिया भर लिया है इसमें। उसके बाद में ये देखो इंसर्ट कर दिया, ये देखो इमेज बनाई हुई दिखाई दे रही है आपको, ये देखो यूरिथ्रा से होती हुई ब्लैडर के अंदर आ रहा है कॉन्ट्रास्ट मीडिया ये। बाकी देखो फाइंडिंग्स क्या क्या आ सकती है? रिट्रोग्रेड इंजेक्शन, यूरिथ्रा फोकस, यूज स्ट्रक्चर इंजरी, बाकी ये सारे के सारे केस आते हैं बेटा, ठीक है। क्लियर है ना? तो ये अपने पास में क्या होता है बेटा? पूरा का पूरा आरजीयू सिस्टम। ऐसे ही अपने पास में क्या होता है बेटा? एमसीयू वाला होता है जो मैंने बता रखा है। ये अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे अपन कि सर ये क्या चीज होती है एमसीयू, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी यदि आपको कोई टॉपिक समझना है इंपॉर्टेंट, यदि आपको लगता है कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आ सकता है, एक बार ये इस पर डिस्कस कर लीजिए, तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। और यदि ये सारी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप PCW+ टेलीग्राम जो चैनल है इसको जरूर आप ज्वाइन कर ले, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ में पीडीएफ भी आपको वहीं अवेलेबल हो जाएगी। बाकी यदि आपको डिटेल कोर्स चाहिए पूरा, यदि आपके पास में टाइम और आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो कि सर हमें पूरा डिटेल ही चाहिए अच्छी तरीके से, तो फिर आप ये PCW+ ऐप इंस्टॉल करिए। इसके अंदर कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे। इन PDF नोट्स की खास बात ये है कि ये हिंदी में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में इंग्लिश में भी मिलेंगे, मतलब बहुत मिक्स में मिलेंगे ये, ताकि आपको नोट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश मीडियम का यदि कोई बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि सर दोनों में हम कैसे समझेंगे, तो उनके लिए इंग्लिश में अलग से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पैनल नोट जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा वो पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो आपको उसके अंदर मिलेगा। मॉडल टेस्ट पेपर और साथ में अभी टेस्ट और स्टार्ट कर दिए, रेगुलर टेस्ट। रेगुलर टेस्ट और होंगे कि आपने कितना सब्जेक्ट कवर कर लिया है, कितने टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, तो उनके बारे में भी टेस्ट, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन वो चेक हो सके कि आपको कितना आता है कितना नहीं। तो उसके लिए रेगुलर टेस्ट और स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी आप यदि फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आए हो तो आप ये पैरामेडिकल कोचिंग वाला जरूर चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जब भी कोई नया वीडियो, जब भी कोई नया कंटेंट ऐड हो तो आपके पास में नोटिफिकेशन जरूर पहुंच सके, ठीक है। बाकी फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो मैंने नंबर आपको बता दिए, उन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।